बहुजन और हमारी महिलाएं तो सोचती हैं कि हमें अपने प्रोग्रामों में बुला लिया, जागरणों कीर्तनों में बुला लिया, हमें मंदिर जाने दे रहे हैं, तो शायद जातिवाद नहीं है। आप आज शिवरात्रि देखिए, शिवरात्रि मनाई जा रही है। मैं बोल रही हूँ शिवरात्रि और वुमेंस डे। शिवरात्रि क्या है? आप लिंग की पूजा कर रहे हो, चलो आपको अच्छा पति चाहिए, में से महिला यहाँ पे और 90% महिला वहाँ लाइन में लगी हुई है। हाँ जी, वहाँ लाइन में लगी हुई हैं 100% महिलाएं, और उन्हें पता ही नहीं है कि वुमेंस डे उनके सम्मान स्वाभिमान के लिए, उनके लिए है। और मंदिरों में जा रही हैं, वहाँ पे प्रसाद खा रही हैं, और आप देखते हैं प्रसाद में भांग भी घोल मिली के पी होती रहे हैं। है। लड़के हमारे युवा जवान नशे में आज पड़े हुए हैं। और वुमेंस डे जो जहाँ मनाया जा रहा है, वहाँ आपकी भागीदारी कितनी, आप भी देख लीजिए कितनी संख्या है यहाँ। देखो, वहाँ जाने से कुछ नहीं होता है, मंदिरों में जाने से। और अनपढ़ गंवा रहे हैं वही लेडीज जाती हैं, जो पढ़ी लिखी हैं वो लेडीज यहाँ अमृत भवन में आई हैं। यहाँ तो थोड़ी सी महिला आई हैं, 10-20। मंदिरों में तो बहुत भीड़ है। अभी पीछे आ रही है, काफ़ी लेडीज आ रही हैं। तो वो महिला कौन है जो मंदिरों में लाइन लाके जो जल चढ़ा रही हैं? वो हमारे समाज के लोग हैं जो धीरे धीरे जागेंगे। वो धीरे धीरे अब लोगों में जागरूकता फैल रही है, लेडीज भी समझदार हैं, अब धीरे धीरे अकल आ रही है उनके अंदर। लगता कि हमारी महिलाओं में जागृति अभी भी है, क्योंकि अभी भी वो वहीं फंसी हुई हैं, वहीं पुरुषों के पीछे चलती हैं, और उनके खुद की बुद्धि नहीं है, क्योंकि ना वो बुद्ध को समझ पाई है, ना वो पढ़ लिख पाई है। और उनको सास कह देगी या पड़ोसी कह देगा, पति कह देगा, वो उसी को वोट डालने भी चली जाएंगी, उसी मंदिर में चली जाएंगी, कोई पाखंड में चली जाएंगी, और अपनी उनकी खुद की बुद्धि, खुद का डिसीज़न उनका आज भी नहीं है। चाहे वो 4 बच्चों की, चाहे 6 बच्चों की माँ बन जाए, चाहे वो बहू बन जाए, चाहे सास बन जाए, चाहे माँ बन जाए, कुछ भी बन जाए, मैं बोल रही हूँ उनका खुद का कोई भी डिसीज़न नहीं है। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल के जरिए महिलाओं को अधिकार दिलवाए, लेकिन बाबा साहब को याद नहीं करती महिलाएं मंदिरों में शिवलिंग पे लोटा डाल रही हैं आज। तो वही तो बोल रही हूँ ना कि शिवलिंग क्या है, शिवलिंग वही तो मैं बोल रही हूँ कि आप मूर्ति फोटो भी लगा लो बाबा साहेब की घर में, अपने आंगनों में, लेकिन पत्थरों को पूजना नहीं है। बाबा ने साहब ने कहा था कि मैं पत्थरों में, मूर्तियों में नहीं हूँ, मैं किताबों में हूँ, मेरे विचारों पर चलो, मेरी बातों पर चलो। काशीराम साहब जी ने भी कहा था। आज बहन जी मायावती हैं, वो पढ़ी लिखी हैं, तभी मुख्यमंत्री बन पाई हैं और प्रधानमंत्री पद के लिए वो लायक हैं। क्यों? शिक्षा की वजह से। कोई नहीं कहेगा, कोई नहीं पूछने जा रहा, वो ये नहीं प्रचार कर रही कि मैंने इतने शिवलिंग की पूजा करी, या मैं इतने मंदिर गई, या मैंने इतने व्रत रखे, कोई नहीं पूछता। लड़की जब जाते हैं ना रिश्ते के लिए, ये नहीं पूछा जाता कि आपकी बेटी कितने 16 सोमवार के व्रत रखती थी, यानी या कितने व्रत, कितने मंदिरों में गई है। ये पूछते हैं कितनी डिग्री है, घर का काम कर लेती है, यानी पढ़ाई लिखाई में कैसी, आगे आने वाली नस्लों को कितना पढ़ा सकती है, बच्चों को कैसे पढ़ा सकती है, परिवार कैसे संभाल सकती है। ये चीज़ें तो भले ही पूछ लेंगे, लेकिन ये नहीं कि कितने भगवान, ये कुछ भी नहीं है। आप पत्थर पूजना, तो मैं बोल रही हूँ कि व्यभिचार कहते हैं ना कि व्यर्थ की चीज़ें होती हैं। आप पत्थर पूजना तो बेकार की चीज़ें होती हैं। जो यथार्थ सत्य जीवन में जियो, आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल। देखिए, महिला विकसित हो गई हैं, पढ़ रही हैं, लेकिन वो फिर भी पूजा पाठ। मणिपुर की जो तस्वीर सामने आई थी उससे तो पूरी दुनिया हिल गई थी। बिल्कुल हिल गई थी। अभी भी देखिए वहाँ हिंसा चल रही है, अभी भी प्रोटेस्ट हुआ था एक, अभी संदेश खाली का मामला प्रकाश में आ गया। बिल्कुल। प्रधानमंत्री को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता इन चीज़ों से। वो तो दलित बहुजनों को, माइनॉरिटीज़ को मारो, मारो उन्हें, मारो, कहते हैं कि मारो उन्हें, पीटो, और वो देखते रहेंगे। मोदी सरकार ने नारा दिया है कि बेटी बचाओ, बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को आगे पढ़ाओ। वो ये सब झूठ है, पाखंडवाद है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो दिखाने के लिए है लोगों को, करते कुछ और है, वो कहते कुछ और है। वो ये नारा है इसका। देखिए, आज इंटरनेशनल वुमेंस डे, और मैं यही महसूस कर रही हूँ कि आज भी हमारे देश में जातिवाद है, भेदभाव है लिंग के आधार पर, जो हमें दूर करना चाहिए और जिसके लिए हमें काम करना चाहिए। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी संगठन हो, सबको महिला सम्मान और स्वाभिमान और आर्थिक स्वतंत्रता की बात और भागीदारी की बात, चाहे वो मंचों पे हो, चाहे वो पद को लेकर हो, चाहे राजनीति में हो, घरों में हो, सम्मान ज़रूरी है। क्योंकि ये इंटरनेशनल वुमेंस डे ये पूरे वर्ल्ड वाइड मनाया जा रहा है, और इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, जहाँ कोई मुस्लिम राष्ट्र की बात कर रहा है, कोई क्रिश्चियन कंट्री बनाना चाहता है, कोई बुद्धिस्ट कंट्री बनाना चाहता है, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो दिया जाता है, लेकिन महिलाओं के लिए फिर भी आज जगह नहीं है। महिलाओं को एक्चुअल में सम्मान नहीं है। हमारे देश में तो आदिवासी महिला राष्ट्रपति है इस टाइम।
देखिए, राष्ट्रपति महिला आदिवासी हैं, लेकिन आप भी देखते हैं कि उनका कितना सम्मान है। उनको रंग भेद, मैं बोल रही हूँ, उनको पल पल आदिवासी फील कराया जाता है। ये रंग भेद जो बोलते हैं ना, जो कि वहाँ पे कौन सा कंट्री था वो जहाँ गांधी जी, साउथ अफ्रीका में, हाँ, वहाँ पे गांधी जी ने जो देखा था वो चीज़ हमारे देश में हो रही है, जो हमारे देश के लोगों को शायद पता भी नहीं है। जातिवाद तो बहुत बड़ी बात है कि इसको फील भी नहीं कर पा रहा। वो जुमले हैं उसके, बेटी किसकी बच रही है फिर? किसी की भी नहीं बच रही। उसकी बेटी नहीं है ना, तो हमारी किसी की बेटी नहीं बच रही है, किसी की बेटी नहीं बच रही है। वो झूठ बोलते हैं कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस सिर्फ वो बोलते बोलते करते कुछ नहीं है। बेटे के लिए आज तक उन्होंने किया ही क्या है? कुछ भी नहीं किया है। मणिपुर में कितनी घटना हो रही हैं, लड़कियों को, बच्चों को, सबको नंगा घुमाया है। क्या उसकी मोदी की आंखें मीची हुई है या प्रधानमंत्री की आंखें बंद है उसकी? वो उसे दिखाई नहीं देता है? उसने कुछ भी एक्शन नहीं लिया है उस चीज़ के बारे में कि हाँ हमें जाके एक बार देख तो ले वहाँ पे। कहीं भी आ सकती हैं, जा सकती हैं, सब बैठ सकती हैं, उठ खा पी सकती हैं, इतना तो आपको अधिकार मिल गए हैं। वो हमें अपने बाबा साहेब की वजह से अधिकार मिले हैं और हम जागरूक हैं, हम इसलिए आज जा रहे हैं। वैसे बहुत सी औरतें ऐसी हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं पता, आने जाने के बारे में कुछ भी नहीं पता है उन्हें। अभी पढ़ी लिखी है पर मतलब ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, वो बाबा साहब को भी जानती नहीं है कि बाबा साहेब भी है क्या। क्राउन पैलेस में खुद लाइन लग रही है। हाँ लग रही है, वो बस उनकी आंखें बंद है, इसीलिए धीरे धीरे लोगों को पता चल जाएगा। धीरे धीरे अभी महिला जाग रही है, धीरे धीरे हो जाएगा। राष्ट्रपति भी आपकी आदिवासी महिला हैं और कितना आपको अधिकार चाहिए? अब तो खूब तरक्की हो रही है देश में, खूब तरक्की हो रही है। वो हमारी मायावती को भी बोलती बंद करवा रखी है उन्होंने, वो भी अभी कुछ बोलती नहीं है उस बारे में। पर ये है कि चल रहा है, बस जैसे चल रहा है, जो मतलब कि लागू तो है, जैसे कि मतलब कि वो लगा लो, क्या बोलते हैं इसको, लोकतंत्र लगा लो, ये लगा लो, पर उसका सब कुछ मतलब चल रहा है। जैसे बोलते संविधान भी लागू है पर उसके कोई नियम लागू नहीं है, कुछ भी नहीं है। सवर्ण क्लास की महिलाएं हैं, दलित महिलाएं हैं, कितना अंतर समझते हैं उनमें आप? देखिए, बहुत अंतर है। वो अपने आप को देखो, शर्मा अपर समाज की कास्ट औरतें भी समझती हैं, हैं और दलितों को निचला भी समझती बाबा हैं साहब और को अपने मानती से हैं। दूर रखती हैं। वो सिर्फ उनको अपनी नौकर बना के रखती हैं। और मैं कहती हूँ कि वुमेन्स आर द रियल आर्किटेक्ट्स ऑफ दिस सोसाइटी, दिस कंट्री। महिला मातृशक्ति बोला जाता है, गाय को भी गौ माता बोला जाता है, माता के रूप में। चलो ठीक है, वो ठीक है, वो तो हमें डेयरी प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनको, इस चीज़ के लिए हम इस चीज़ से सहमत हैं। देखिए, हम किसी धर्म की, लोग कहते हैं कि दलित महिलाएं तो घर में शोषित होती हैं, फिर वो समाज में शोषित होती हैं, डबल मार पड़ती है उन पे। बिल्कुल पड़ती है। मैं सबसे बड़ा, मैं भी एक उदाहरण हूँ। आज डॉक्टर रितु के साथ मैं चल रही हूँ, ये मीडिया है, वरना मेरी आवाज़ उठाने हम बोल रहे हैं। दलित नेताओं का मीडिया नहीं है तो दलित लोगों का, गाँव का। मैं बोल रही हूँ, उत्तर प्रदेश जातिवाद का सबसे बड़ा गढ़ है और गुंडा राज जो चल रहा है योगी सरकार का, जो आपने देखा कि सोमेश को जो गोली मारी गई है, सर में गोली मार दी गई है। जातिवाद की गर्दन उत्तर प्रदेश है। मैं कह रही हूँ, अगर इसको दबाया जाए ना तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, अन्य जो है, बिहार, वो खुद हाथ मारने लग जाएंगे। हमारे देश में गाय ज्यादा सुरक्षित है या महिला ज्यादा सुरक्षित है? देखिए, गाय ज्यादा सुरक्षित है उससे, महिलाओं से ज्यादा तो सुरक्षित गाय है। गाय सुरक्षित नहीं है, गाय के बलात्कार हो जाए। आज के देश में तो गाय ही नहीं बची हुई है, आजकल के उसमें तो जानवर ही नहीं बचे हुए हैं। वो जानवरों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। हम सबका सम्मान करते हैं, जानवरों का भी, इंसान का भी, क्योंकि हमें यही बाबा साहब ने सिखाया, हमारे माता पिता ने सिखाया और हमारा संविधान और हमारे संस्कार है। मोदी सरकार ने तो महिलाओं को आरक्षण दे दिया है राजनीति में 33%, इस बार खुश हो जाइए। वो बस कहने वाली वो दिया है आरक्षण, लेकिन उसमें कहाँ ओबीसी और दलित महिलाओं की कितनी भागीदारी है और कितने आने वाले समय में हमारी महिलाएं आएंगी, ये भी देख लीजिए। क्योंकि बोलने वाले और करने वाले बहुत कम है यहाँ पे। तो मैं यही बोल रही हूँ कि महिलाएं जागरूक हों, आए और जो बोलने की बातें हैं वो बोली जाएं। ये नहीं कि आपको मौका मिला है तो आप कुछ भी बोलते रहें। समय सटीक बात रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समय हमारे बहुजनों के पास भी बहुत कम है और हमें इस चीज़ को समझना है। और महिला सम्मान, स्वाभिमान की लड़ाई सब लड़ रहे हैं, सब लड़ रहे हैं। और हमारे देश में ऐसी महिलाएं, स्वर्ण महिलाएं हों चाहे दलित महिला हों, सावित्रीबाई फुले थी, बहन जी थी, डॉक्टर रितु हैं, निर्देश दीदी हैं, हमारी नीलम बहन जी हैं, और जितनी भी हमारी महिलाएं हैं, भीम आर्मी है हमारी महिलाओं के, बहनों के सम्मान में भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी मैदान में एक विकल्प आपको मिला है, इसके साथ जुड़िए। और चंद्रशेखर जी बहनों के लिए हमेशा, वो एक ऐसा नेता है जो बहन जी का और बहनों का और महिलाओं का सम्मान करते हैं। दलित महिलाएं कितनी आगे आ गई हैं, कितना विकास हुआ है उनका आज 21वीं सदी में? दलित महिलाएं
धीरे धीरे जागरूक हो रही है। जैसे जैसे ये देश का हाल हो रहा है, दलित महिलाओं को भी समझ आने लगा है। समझ जाएंगी वो भी, जैसे जैसे सभी नहीं जाग पा रही हैं, टाइम के साथ साथ उन्हें भी सब समझ आएगा। जैसा माहौल बना हुआ है, जो चल रहा है एजुकेशन को लेके, नौकरी को लेके, तो लोग कहते हैं कि दलित महिलाएं घर में भी शोषित हैं, वो समाज में भी शोषित हैं। वो कम पढ़ी लिखी हैं। दूसरा, हमारे समाज के पास इतना पैसा नहीं है। सारा पैसा कहाँ चला गया ये तो आप लोग भी जानते होंगे। लेकिन अधिकार तो मिले हैं आपको संविधान में, बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल के जरिए अधिकार दिए सभी महिलाओं को। हाँ लागू जी, नहीं है ना वो चीजें। बाबा साहब ने संविधान दिया है, सब दिया है, लेकिन वो लागू नहीं है, चीज़ें वो मिल नहीं रही हैं। उसका फ़ायदा सिर्फ स्वर्ण महिलाओं को हो रहा है। अभी आरक्षण में हम लोगों को कितना मिला आरक्षण, सारा कहाँ गया? स्वर्ण महिलाओं के पास। They are always dominated by the society, families and others. तो they are deprived of everything. तो ये चीज़ के लिए काम करना चाहिए हर संगठन को, हर पार्टी को, क्योंकि महिलाएं ही हैं जो इस देश को बदल सकती हैं। और प्रोफेसर रितु के साथ हम इसीलिए ही खड़े हैं क्योंकि वो पढ़ी लिखी हैं, पढ़ने लिखने और बोलने वाले। आप एक आवाज़ उठाओगे तो 10 आपके साथ खड़े हो जाएंगे। अगर आप रोते भी हैं तभी माँ आपको दूध पिलाती है। तो ये तो अन्याय, अधिकार और सम्मान, स्वाभिमान और शिक्षा की लड़ाई है जो लड़ रही हैं आज। उनके साथ कम से कम हमें खड़े तो होना चाहिए ना। तो आइए और लड़िए। हाँ जी, हमें सपोर्ट तो करना पड़ेगा ना। हमारे समाज की बेटी है, इतनी इंटेलिजेंट लड़की है वो। अगर हम साथ नहीं देंगे तो कौन देगा फिर? हमें तो साथ देना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। जातिवाद हुआ है यूनिवर्सिटी में उनके साथ में? बिल्कुल हुआ है, यूनिवर्सिटी में तो पूरा जाति। तो पढ़े लिखे लोग कहते हैं कि जातिवाद नहीं करते, पढ़े लिखे लोग तो। पढ़े लिखे लोग तो ज़्यादा ही जातिवाद कर रहे हैं। ज्यादा कर रहे हैं और फिर वो अब तो दिखा बहुत रही है, ज़्यादा सब हो कुछ रहा दिखा है। रही किसी के बोलने से क्या हो जाएगा? राजधानी है देश की, अगर देश की राजधानी में ये हाल है तो गांव देहात में क्या होगा? वहाँ तो और भी बुरा हाल है। वहाँ तो बहुत ज़्यादा गोलियाँ चल रही हैं आए दिन। देखो रेप केस कितने केसेस आते हैं। एक सिर्फ बाबा साहब की फोटो हटाने के चक्कर में उसको देखो गोली मार दी है सर हटाने के, पे। लगाने 17 साल के बच्चे को गोली मार दी, इसका अकेला ही बेटा था। अब देखो क्या हुआ है वहाँ पे। और वो भी समाज की, उसी समाज की जगह है वो, किसी समाज की जगह नहीं है। किसी मतलब वो दलित, वो जाटर समाज की जगह है वो। उन्होंने अपनी जगह में कि सभी के लिए उन्होंने भला करा था कि भाई भरा करके यहाँ पे साफ करके और यहाँ पे फोटो लगा देते हैं और सभी के फंक्शन यहाँ पे हो जाया करेंगे। पर उसी चक्कर में उन्होंने जातिवाद करके, वो भी समाज के थे वो लोग कुछ, तो उन्होंने जातिवाद ऐसे करके तो बस ऐसे फिर पुलिस को बुला दी, फिर पुलिस ने वहाँ पे गोली चला दी।